नमो नमः। यजुर्वेदीय उपनिषद हम लोग देख रहे थे। उस यजुर्वेदीय उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद था। उस बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो आइए हम लोग आज शुक्ल यजुर्वेद का यजुर्वेदीय जो उपनिषद है अर्थात शुक्ल यजुर्वेद का उस यजुर्वेद में जो बृहदारण्यक उपनिषद है उस बृहदारण्यक उपनिषद पर चर्चा करते हैं। तो यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से। अगर वहाँ पर केवल और केवल यजुर्वेद लिखा होगा तो यजुर्वेद के ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइएगा, और यदि यजुर्वेद के स्थान पे शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद लिखा होगा तो वहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यह सबसे बड़ा कांड है। लिखा है कि यह पर्याप्त विशालकाय होने से अनवर्थनामा भी है। ठीक है, मतलब अपने नाम के अनुरूप है। ठीक है, कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्याय को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, ऐसा इसमें बताते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के बाद संबंध में। तो हम लोग देखते हैं कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद 3 कांड में विभक्त है। कितने कांड में? 3 कांड में, जिसका प्रथम कांड है मधु कांड, द्वितीय कांड है मुनि कांड और तृतीय कांड है खिल कांड। ठीक है, अध्याय कुल मिलाकर के 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय हैं। और इस बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इस बृहदारण्यक उपनिषद से ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस वेद से संबंधित है। पहला हो गया कि शुक्ल यजुर्वेद से। दूसरा इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें कितने कांड हैं, तो भैया 3 कांड हैं। अच्छा, इसका पहला कांड क्या है, दूसरा कांड क्या है और तीसरा कांड क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और कुल मिलाकर इसमें 6 अध्याय हैं, अर्थात प्रथम कांड में 2 अध्याय, इसमें 2 अध्याय और तीसरे में 2 अध्याय। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 अध्याय हो गए। अब बृहदारण्यक उपनिषद का जो शांति पाठ है वो शांति पाठ क्या है, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये इसका शांति पाठ है। यदि ऑप्शन में या प्रश्न में आपसे ये पूछ ले कि शुक्ल यजुर्वेद का जो बृहदारण्यक उपनिषद है अथवा बृहदारण्यक उपनिषद में शांति पाठ क्या है, तो आप लोग इसको मारिएगा ऑप्शन में अगर होगा। ठीक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये शांति पाठ है बृहदारण्यक उपनिषद का। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जीवन की 6 अवस्थाओं का, किसमें, तो बृहदारण्यक उपनिषद में जीवात्मा की 6 अवस्थाओं का वर्णन है। जीवात्मा की वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, मरण और मोक्ष। ठीक है, हाँ। अब मान लो अगर सूक्तियाँ भी आप अभी तो लगभग पूछी नहीं जाती, कभी कभी 1-2 सूक्ति पूछ ली जाती है, लेकिन अगर मान लो सूक्ति पूछ ही ली जाती है कि इसमें से सूक्ति किस उपनिषद से संबंधित है, तो वो सूक्ति आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक तरफ से ही शुक्ल यजुर्वेद हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद का हमने शाखा देखा, उसके भाग देखे, बंटवारे देखे किस प्रकार के हैं, और उसमें हम लोगों ने आरण्यक उसके देखे, उसके हम लोग उपनिषद देख रहे हैं कौन कौन से उपनिषद हैं। अब उसके जो उपनिषद हैं उस उपनिषद की सूक्तियाँ कौन है, तो वो भी हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। इसके लिए हम लोग अलग से फिर हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक तरफ से मैंने क्रम से, मान लीजिए हम उपनिषद चर्चा कर रहे हैं कि ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक, तो बृहदारण्यक की सूक्तियाँ क्या है, तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ कौन कौन सी है। तो इसकी प्रमुख सूक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसे सबसे पहले आता है विज्ञानम आनंद ब्रह्म, फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है। नेति नेति, ये पूछ लेता है। ओम खम ब्रह्म, ये पूछता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये तो अभी हमने देखा ही कि तो शांति पाठ है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये भी लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये इतनी लाइन पूछ लेती है। अगर पूछेगा तो अहम ब्रह्मास्मि पूछ सकता है, नेति नेति पूछ सकता है, खम ब्रह्म पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे बहुत इसमें से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मान लो अगर पूछ लेता तो हम लोग को पता होना चाहिए। देखो, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये लाइन और ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। मृत्युर्मृतम गुरुमय, तो इसी का है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासितव्यो, ये भी लाइन कभी कभी पूछ सकती है। तो बृहदारण्यक उपनिषद हम लोगों ने देखा कि बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो उपनिषद है उस उपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ थी, वो सूक्तियाँ हमने देखा।
अब हम लोग शुक्ल यजुर्वेद का जो दूसरा अन्य उपनिषद है उस उपनिषद पर चर्चा करते हैं, और वह उपनिषद क्या है? तो वह उपनिषद है आपका शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। क्या है? ईशावास्योपनिषद। तो कह रहे हैं कि यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय ही यह उपनिषद कहलाता है। शुक्ल यजुर्वेद का जो अंतिम 40वां अध्याय है वो 40वां अध्याय ही क्या कहलाता है? ईशावास्योपनिषद कहलाता है। यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बन सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या कहलाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद कहलाता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ईशावास्योपनिषद। ठीक है, ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो इसमें लगभग क्या टोटल मान सकते हैं कि इसमें टोटल 18 मंत्र हैं। ठीक है, कितने मंत्र हैं इसमें? 18 मंत्र हैं। यहाँ से देख लीजिएगा। इसका पहला मंत्र क्या है? तो इसका पहला मंत्र कह रहे हैं ईशावास्यमिदं से प्रारंभ होता है। ठीक है, जब आप लोग ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता मागधा कश्चित्। ठीक है, ये आप लोग देखिए, यहाँ से प्रश्न इतना बन सकता है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें टोटल 18 मंत्र, ये तो हमने बता ही दिया कितने मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं। ठीक है, और इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम से शुरू होता है। यह शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये इतने ही प्रश्न ईशावास्योपनिषद से बनते हैं। अब ईशावास्योपनिषद का जो प्रथम मंत्र है देखिए यहाँ पे लिखा है, और अंतिम मंत्र भी ये लिखा, अग्नेय सुपथा रायस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। इस प्रकार करके पहला और अंतिम मंत्र है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा ईशावास्योपनिषद की जो कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं उस सूक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी सूक्ति क्या है। ठीक है भैया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य धनम। ये इसकी सूक्तियां हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग सूक्ति देखते रहिए। कुर्वन्येवेह कर्माणि, इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है ये पहला वाला इम्पॉर्टेंट, लगभग जो इम्पॉर्टेंट वही मैंने लिखा है और वही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा। कुर्वन्येवेह कर्माणि जी विशेषतम समाह एवं तो नान्यथोस्ति न कर्म लिप्ते नरे यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेष्यात्मानं ततो न विजुगुप्सते अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम श्नुते। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। यस्मिन् सर्वाणि भूतन्या क्या है? यस्मिन् सर्वाणि भूतन्यात्म आत्म एवाभूत विजानतः तत्र को मोहा को शोकः। ठीक है, ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। बहुत लाइन पूछेगा नहीं उपनिषद की, लेकिन अगर एक दो लाइन पूछ दे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है या जो आप में लगे हैं उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना भैया, लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए इधर, कहाँ आप लोग इधर उधर टहल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अविद्या से क्या होगा? तो कह रहे हैं मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम श्नुते विनाशे मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम श्नुते। ये लाइन पूछा था, नेट में पूछा था। मैंने सोचा हो कभी कभी नेट के पेपर से भी ले लेते हैं आपके प्रश्नों को, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कृष्ण यजुर्वेद देखें। क्या देखेंगे? कृष्ण यजुर्वेद। अभी हमने शुक्ल यजुर्वेद देखा ही, अब हम लोग कृष्ण यजुर्वेद देखते हैं। क्या देखेंगे? कृष्ण यजुर्वेद देखेंगे। कृष्ण यजुर्वेद का जो उससे संबंधित उपनिषद है वो है श्वेताश्वतरोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें विश्व को ब्रह्मकृत तथा माया का प्रतिरूप माना गया है। ये सब नहीं पूछेगा। श्वेताश्वतरोपनिषद किससे संबंधित है? तो आंसर मारना है कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, इसकी रचना कठोपनिषद के बाद की है, क्योंकि इसमें कठोपनिषद के अनेक अंश उद्धृत हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में कठोपनिषद में जो कुछ मंत्र इत्यादि पाए गए हैं वही मंत्र इसमें भी पाए गए हैं। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि कठोपनिषद के बाद की रचना है। अब प्रश्न पूछे कि श्वेताश्वतरोपनिषद में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसमें 6 अध्याय हैं और 113 क्या है? मंत्र हैं। 6 अध्याय 113 मंत्र। इस उपनिषद को यह नाम इसके प्रवक्ता श्वेताश्वत जो ऋषि हैं उनके नाम से मिला है। ठीक है, ऋषि के कारण प्राप्त। अब दूसरा आया कठोपनिषद। ये भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है।
कठोपनिषद के बारे में यदि आपसे पूछे कि कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद में भी किस यजुर्वेद से, तो यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। इसमें 2 अध्याय हैं। किसमें? कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। क्या है? 3-3 वल्लियां हैं। तो 3-3 वल्लियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने वल्ली हो गई? 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 3-3 वल्लियों में बटा है। हाँ, प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि जैसे मान लीजिए कठोपनिषद है, तो कठोपनिषद किस में बटा है? अंश में, सर्ग में, कि परिच्छेदों में, कि वल्लियों में? तो विभाग इसका वल्लियों में हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रश्न उठा सकते हैं कि कठोपनिषद का विभाजन किस में है, तो कठोपनिषद का विभाजन वल्लियों में है। ठीक है, अर्थात फिर पूछ ले कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं, तो कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितनी वल्लियां हैं? 3-3 वल्लियां हैं। तो मान लो इस एक वल्ली में 3 और दूसरी वल्ली में भी 3, तो 3 और 3 6, कुल मिलाकर के 6 वल्लियां हो गई। ठीक है ना, कुल मिलाकर वल्लियों की संख्या कितनी हो गई? 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, तो अध्याय की संख्या 2 और वल्लियों की संख्या 6। ठीक है ना, यहाँ से कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का आख्यान भी मिलता है। यम नचिकेता का आख्यान किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस और इसमें से और कुछ नहीं पूछेगा। आगे पूछेगा कि यमराज से नचिकेता ने कितने वरदान मांगे थे, ये सभी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इस उपनिषद में रथ रथी के रूपक के द्वारा शरीर, आत्मा, मन तथा इंद्रियों के पारस्परिक संबंधों को समझाया गया है। अर्थात जैसे एक रथ होता है, रथ में घोड़े लगे होते हैं, रथ में लगाम होता है, उसका सारथी होता है और रथ पे कोई सवार होता है, इस प्रकार एक रूपक की कल्पना की गई है किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, जैसे एक रथ होता है, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है ये भी एक रथ है। इसमें घोड़े क्या है, इसमें लगाम क्या है, इसमें सारथी कौन है, इसमें सवार रथी कौन है, ये सब भी इसमें बताया गया है। इस प्रकार से एक रूपक की कल्पना की गई है। ठीक है ना, अब प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि यम के द्वारा नचिकेता को प्राप्त 3 वरदान, या नचिकेता ने यमराज से कितने वरदान को मांगा, तो नचिकेता ने यमराज से 3 वरदान को मांगा। ठीक है, और 3 वरदान में क्या क्या है, तो पहला है पितृ परितोष का वरदान। अर्थात नचिकेता ने कहा कि यमराज से कि जब मैं वापस लौट के जाऊं तो मेरे पिताजी जो क्रोध में थे वो अपना क्रोध इत्यादि भूल करके मुझे पूर्व पुत्रवत ही स्नेह करें, पितृ परितोष का वरदान मांगा। तो यमराज ने कहा ठीक है, जाओ, जब तुम यहाँ से यमलोक से वापस जाओगे अपने पिता के पास, तो पिताजी तुम्हें सारा जो उनका क्रोध इत्यादि है वो सब क्रोध इत्यादि भुला करके तुमको पहले जैसा ही पुत्रवत स्नेह करेंगे और तुमको स्वीकार लेंगे। तो पहला वरदान था पितृ परितोष का वरदान। और दूसरा वरदान मांगा था अग्नि विद्या का रहस्य क्या है। ठीक है, दिव्य अग्नि विद्या, अर्थात अग्नि विद्या का रहस्य क्या है, ये दूसरा वरदान है। और तीसरा वरदान है आत्मविद्या अर्थात मृत्यु रहस्य। यही 3 वरदान नचिकेता ने यमराज से मांगा था। ठीक है, पहला पितृ परितोष, दूसरा अग्नि विद्या और तीसरा है आत्मविद्या या मृत्यु रहस्य। चलिए आगे भैया। यहाँ से एक प्रश्न ये है कि नचिकेता के पिता का क्या नाम था, तो नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवस था, या कहीं कहीं महर्षि उद्दालक भी मिलता है। और देखो यहाँ पर वाजश्रवा के पिता का नाम उद्दालक था। ठीक है, नचिकेता के पिता ने सर्वमेध या विश्वजित नामक यज्ञ किया था। ये ऐसा यज्ञ होता है इसमें अपना सब कुछ दान कर दिया जाता है, केवल अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सर्वस्व दान कर दिया जाता है, यहाँ तक कि पुत्रों को भी दान कर देते हैं लोग। ठीक है, और मेरे इसी चैनल पे सबसे लास्ट में एक बहुत पुराना वीडियो पड़ा होगा, इसमें यम और नचिकेता का जो आख्यान है उसकी मैंने उसकी थोड़ी सी भूमिका और कथा उसकी सुनाई थी। आप लोग लास्ट का कोई एक वीडियो होगा, उसको सर्च करके देख सकते हैं, खोज लेंगे तो पता चल जाएगा कहानी क्या है। आगे अब जो कठोपनिषद की प्रमुख सूक्तियों के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कठोपनिषद की सूक्तियाँ क्या है, तो कठोपनिषद की सूक्तियाँ सस्याम, ये जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद की सूक्तियाँ इत्यादि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो वो एग्जाम होता है ना, क्या बोलते हैं, तैयारी वाला एग्जाम कंपटीशन का, उसमें कठोपनिषद अत्यधिक लगा होता है।
तो आइए हम लोग इस सूक्ति की चर्चा करते हैं। सस्य में स्मृत्या पच्यते सस्यामि जायते पुनः, ये कौन कहता है? तो ये नचिकेता कहता है। ये यम प्रेते विच चिकित्सा मनुष्य अस्ति इत्येके नायम अस्तित्व एके, ये नचिकेता कहता है। ठीक है, ये जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा उपनिषद है और इसमें बहुत ही मतलब जीवन के बारे में बड़ा अच्छा चर्चा किया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। न वित्तेंतर परियो मनुष्य, ये सब ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइन एग्जाम में पूछ लेता है। न वित्तेंतर परियो मनुष्य किसने कहा? तो ये नचिकेता ने कहा है। ठीक है, और कहाँ से है? तो कठोपनिषद से। अंधेनैव नियमाना यथा, अंधा यमराज कहते हैं। नैषा तर्केण मतिरापने या प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय श्रेष्ठ। ठीक है, ये यमराज कहते हैं, ये नहीं पूछ सकता है। न जायते म्रियते व विपश्चित नायम कुतश्चिन बहु कश्चित, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अजो नित्यम शास्त्रो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर, यमराज कह रहे हैं। उभौ तौ ना बीजानी तो नायम उभौ तौ, यहाँ तौ कर दीजिए एक सेकेंड, उभौ तौ ना बीजानी तो नायम हन्ति ना हन्यते, यमराज कह रहे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मसृजंदो निहितो गुहायाम। ठीक है, ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुह्यम प्रविष्टो परमे परार्धे। ठीक है, ये सब लाइन आप लोग देख लीजिएगा। देखो, जो मैंने बताया था कि रूपक की कल्पना की है, तो वही है कि आत्मनः रतिनम विरधि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथी विरधि मनः प्रग्रहमेव च। ठीक है, प्रग्रहमेव च कह रहे हैं आत्मा जो है वो रथी है, मतलब सवार है, और शरीर रथ है, बुद्धि उसकी सारथी है, और मन उसका क्या है? मन लगाम है। इंद्रिय क्या है? तो इंद्रिय उसके घोड़े हैं, और विषय रूपी मार्ग है। आत्म जो आत्मा है, आत्म इंद्रिय मनोयुक्तान। ठीक है, इस प्रकार हयान मतलब घोड़े, देखो लिखा है हाय, घोड़े हैं। घोड़े इसमें क्या बता रहे हैं? हाँ, आहुर मनीषिण, जो मनीषी होते हैं भोगते हैं आहुर मनीषिण। हयान, देखो यहाँ हाय लिखा है, हयान मतलब घोड़े। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो विषय रूपी मार्ग पर क्या करते हैं? चलते हैं। मान लीजिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर जा रहे हैं, तो जो घोड़े हैं वो घोड़े क्या है? तो इंद्रिय रूपी घोड़े इस विषय रूपी मार्ग पर जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से रूपक की कल्पना की गई है। उत्तिष्ठ जागृत प्रातुरा निवृत्त, ये सब इसमें से पूछा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। न तत्र सूर्यो न तत्र सूर्यो क्या है? एक सेकंड। न तत्र सूर्यो भाति न भाति चंद्र तारकम स्वर्गे लोके न भयम किंचिनास्ति। ये देखिए, ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। इसी में से थोड़ा सा भटकने वाली लाइन एक उसमें पूछ लेता है, दो प्रश्न में से हल्का हल्का सा है, तो इसमें मतभेद हो जाता है। थोड़ा सा मतभेद क्या, कन्फ्यूजन हो जाती है, बाकी है तो सब अलग अलग। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ना तत्र सूर्यो भाति न भाति चंद्र तारकम, ये कठोपनिषद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। स्वर्गीय लोके न भयम किंचिनास्ति, ये भी कठोपनिषद से संबंधित है और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। चलें आगे, इतना हो गया। अब तैत्तिरीय उपनिषद हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद। ये तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। लिखा है, देखो ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसमें 3 प्रपाठकों के स्थान पर 3 वल्ली अध्याय हैं। ठीक है, इसमें अध्यायों को वल्ली कहा गया है। इसकी प्रथम वल्ली क्या है? तो कहे इसका प्रथम अध्याय शिक्षा वल्ली है, द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली, तृतीय अध्याय भृगुवल्ली है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद को कितने भाग में बांटा गया है? 3 अध्याय, अर्थात 3 वल्लियों में बांटा गया है। 3 अध्याय हैं इसमें, 3 अध्याय हैं इसमें। इसका पहला अध्याय क्या है? तो कह रहे हैं शिक्षा अध्याय या शिक्षावल्ली है। दूसरा जो अध्याय है वो ब्रह्मानंद वल्ली है, और तीसरा भृगुवल्ली है। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, इसमें किसमें कितने कितने अनुवाक हैं, ये देख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेगा। लेकिन पहली वल्ली क्या है, दूसरी वल्ली क्या है, तीसरी वल्ली क्या है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब तैत्तिरीय उपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। श्रुतम में गोपाय भूर्भुवः स्वः इति। ठीक है, इस प्रकार के तीनों व्याहृतियाँ। भू भुवः स्वः, पृथ्वी लोक अग्नि ऋग्वेद प्राण अंतरिक्ष लोक वायु साम वेद अपान स्वर्ग लोक सूर्य सब है, ओम इति ब्रह्म। ठीक है, अगर पूछेगा तो श्रुतम में गोपाय ही पूछ लेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, इसकी सूक्तियाँ पूछने के लिए बहुत सारे उपनिषद पढ़े हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ चाहिए नहीं, क्या पूछेगा। चलें आगे।
दे गई है। सत्यम धर्मम चर है भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सत्यम धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये सब भी पूछता है, ठीक है। मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, ये सब पूछबे करेगा अगर पूछ लेगा तो। शन्नो मित्रः शं वरुणो शन्नो भवति अरिमः शन्नो इंद्र बृहस्पति अन्नाद वे प्रजा प्रजायन्ते, ठीक है। ये सब आपकी लाइन इसमें से रसो वैसा ऐसा पूछ सकता है। युवा स्यात् साधु युवा अन्नम नानेन्द्याति, ये सब, ठीक है। ये सब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अत्यधिक सूक्तियाँ नहीं आती, ऐसा नहीं है कि पूरा समय सूक्तियों को याद करने पे लगा दीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा। सुबह उठ करके एक बार ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो पास हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये मैत्रायणी उपनिषद भी किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। देखिए लिखा है इसकी कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से है। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, ठीक है। अधिकांश इसकी रचना गद्य में है, गद्य रूप में किया गया है। इस उपनिषद में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस उपनिषद की विशेष सामग्री 3 प्रश्नों के उत्तर में निहित है, ठीक है। इस प्रकार से है ये, इसके जो 3 प्रश्न है वो तीनों प्रश्न देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। प्रथम प्रश्न है आत्मा जो है वो मौलिक शरीर में किस प्रकार प्रवेश पाता है। दूसरा प्रश्न है यह परमात्मा किस प्रकार भूत आत्मा बनता है। तीसरा प्रश्न है कि इस दुखात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। ये 3 प्रश्न है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो, ये आपकी इससे संबंधित पंक्ति है, सूक्ति है। अयम आत्मा सिताशतैः ही कर्मफले सदसद योनिम आपद्यते, या उदगीता या प्रणवा सा उदगीता, ठीक है। ये यहाँ से है। इतना हम लोगों ने देखा। आज हम लोग हो सकता है यजुर्वेद हम लोग समाप्त कर दें। यजुर्वेद हम लोग का समाप्त हो गया है, इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब यजुर्वेद की कक्षा हम लोग जो यजुर्वेद था उसका लेक्चर हमने, पिछला वाला जो लेक्चर है वो हम सभी ने देखा। आशा करते हैं कि आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। और अपने इस जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर CET जो MA संस्कृत है उसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है और करा रहा हूँ मैं। आशा है कि आप लोग जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। अन्यत्र शुल्क देकर कि जो विद्या कहीं से प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ निःशुल्क मिल रही है तो निःशुल्क ले लें, बाकी शुल्क तो भविष्य में देना ही देना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी निःशुल्क मिल रहा है तो निःशुल्क का लाभ उठाएं। चलिए, हरिओम, नमो नमः।